नमस्कार दोस्तों, अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा कुछ नया प्राचीन जानकारी, तंत्र व मंत्र लेकर आते हैं। आज का जो हमारा विषय है, आज की जो कहानी है वह एक टिटहिरी पक्षी की है। प्रिय मित्रों, टिटहिरी पक्षी के बारे में आप सबने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आपने यह भी सुना होगा कि टिटहिरी पक्षी के पास में एक पारस पत्थर होता है जिसे वह अपने अंडे पकने के बाद फोड़ती है। प्रिय मित्रों, टिटहिरी की ऐसी कई सारी रोचक और चमत्कारी बातें हैं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। आज जो हम टिटहिरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है। इसलिए आप कहानी को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। प्रिय मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद हम पूरी दावा के साथ कह सकते हैं कि यदि आप इस कहानी की बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकते। जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में जा रहे हैं, तो ऐसे लोग इस कहानी पे ज़रूर अमल कीजिएगा। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी भाग्योदय होगा, आपके भी नसीब के दरवाजे अवश्य खुल जाएंगे। प्रिय मित्रों, कहानी सुनने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी लाइक कर दें। मित्रों, हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वह सब प्राचीन ग्रंथों, ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित जानकारी देते हैं। हमारी जानकारी बिल्कुल सत्य और सटीक होती है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो का पूरा देखना, पूरा सुनना, आपको उस कहानी का सार समझ में आएगा। कहानी का आधा ज्ञान मिथ्या होता है, इसलिए पूरी कहानी सुने, आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। आइए दोस्तों, टिटहिरी पक्षी की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक समुंदर के किनारे एक गड्ढे में टिटहिरी का एक जोड़ा रहता था। अब वह टिटहिरी का जोड़ा अपने 4 अंडों को जन्म देता है। जब उसके 4 अंडे हो जाते हैं तब टिटहिरी अपने अंडों पर बैठे रहती है। टिटहिरी एक दिन अपने पति टिटहिरा से कहती है कि पिया जी, आप मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आइए। अब टिटहिरा दिन भर इधर उधर घूमता है, ढूंढ ढूंढ कर भोजन लाता है और अपने टिटहिरी को खिलाता है कि ये बात टिटहिरी को पसंद आ जाती है। टिटहिरी कहती है कि ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन मुझे एक चिंता सता रही है। तब टिटहिरा कहता है, क्या समस्या है, क्या चिंता है, सो बताओ। तब टिटहिरी कहती है कि पिया जी, यदि हम अपने अंडों को सूना कर कर चले जाएंगे तो कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी हमारे अंडों को नष्ट कर सकता है। बस यही एक चिंता मुझे सताए जा रही है। तब टिटहिरा टिटहिरी से कहता है कि प्रिय, तुम चिंता ना करो, हमारे अंडे मिट्टी कलर के पत्थर के जैसे होते हैं, किसी को जल्दी पता नहीं चलेगा कि अंडे हैं या मिट्टी हैं, इसलिए हमारे अंडे को कोई अहित नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता। तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ चलो, अंडों की तुम जरा भी चिंता ना करो, अंडों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। प्रिय दोस्तों, टिटहिरा और टिटहिरी दोनों भोजन ढूंढने चले जाते हैं और भोजन ढूंढकर अपना पेट भर लेते हैं। तब टिटहिरा कहता है, प्रिय, अब हमें अंडों के पास चलना चाहिए। तब दोनों उड़ान भरते हैं और अंडों के पास आते हैं। तब वे देखते हैं कि उनके घोंसलों में अंडे नहीं हैं। अब टिटहिरा और टिटहिरी दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं और टिटहिरी अंडों के लिए झूल झूल करके रोने लगती है। टिटहिरा से टिटहिरी कहती है, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आई रहती, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो आज ऐसा नहीं होता। कुछ ही दिन बाद हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हमारे पास होते, हमारे बच्चों के अंडे कहाँ गए, ऐसा विलाप करके रोने लगती है। तब टिटहिरा कहता है, प्रिय, मैंने भोजन के लिए कहा तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। प्रिय मित्रों, अब टिटहिरी रोते रोते सामने समुंदर देव के पास जाती है और कहती है, हे समुद्र देव, आप इसी स्थान पर रहते हैं और मैंने आपके समुद्र तट पर अंडे दिए थे।
लेकिन मैं जब भोजन खाने के बाद वापस लौटी तो मेरे अंडे वहाँ नहीं थे। इसलिए आपको ज़रूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ गए। प्रिय मित्रों, टिटहिरी की इन बातों पर समुद्र देव हंसने लगता है और समुद्र देव टिटहिरी से कहते हैं कि टिटहिरी, तू तो एक छोटी सी मामूली सी पक्षी है, मैं तेरे अंडों की रखवाली थोड़ी कर सकता हूँ। तू अपने अंडों की खुद रखवाली कर, मुझे तेरे अंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह कहकर समुद्र देव हंसने लगते हैं। तब टिटहिरी को समुद्र देव पर शक होने लगता है कि हो ना हो समुद्र देव ने ही मेरे अंडों को चुराया है। अब टिटहिरी समुद्र देव से बार बार विनती करने लगती है, लेकिन समुद्र देव उस टिटहिरी की एक भी बात नहीं सुनते हैं। प्रिय मित्रों, टिटहिरी रोते हुए वापस टिटहेरे के पास आती है और टिटहेरे से यह सारी घटना सुनाती है। तब टिटहेरा टिटहिरी से कहता है, प्रिय तुम चिंता ना करो, हम दोनों इस समुंदर को सुखा देंगे। उसके बाद हम अपने अंडों को बाहर निकाल लेंगे। टिटहेरे की बात सुनकर टिटहेरी हाँ कर लेती है। प्रिय मित्रों, अब दोनों टिटहेरा टिटहेरी समुंदर के किनारे चले जाते हैं और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर समुद्र से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। एक एक बूंद वह अपनी चोंच में पानी भरकर समुद्र को खाली करने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, टिटहेरा और टिटहेरी सुबह से लेकर शाम तक एक एक बूंद पानी लेकर दूर ले जाकर फेंकते हैं। इसी तरह से उन्हें 11 दिन हो जाते हैं, लेकिन समुद्र में कोई असर नहीं पड़ता। समुद्र जैसा पहले था उतना ही पानी आज भी पर्याप्त है। प्रिय मित्रों, अब टिटहेरा और टिटहेरी थोड़े हिम्मत हारने लगते हैं, थोड़े नर्वस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टिटहेरी कहती है, मेरे पिया जी आप घबराओ नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम समुंदर का पूरा पानी निकाल कर सुखा देंगे। प्रिय मित्रों, टिटहेरा और टिटहेरी फिर से वह अपने काम में लग जाते हैं, एक एक बूंद पानी निकालते हैं और निरंतर अपना प्रयास जारी रखते हैं। प्रिय मित्रों, टिटहेरा और टिटहेरी का इतना बड़ा हिम्मत और निरंतर इनका प्रयास देखकर अब तो श्री हरि विष्णु भगवान को भी नहीं रहा गया और विष्णु भगवान उनके पास चले आते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारी इस मेहनत से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी परिश्रम और लगन से बहुत खुश हैं। बोलिए क्या मांगना चाहते हैं आप दोनों। प्रिय मित्रों, तब टिटहेरा और टिटहेरी कहते हैं कि हे प्रभु, हमें सिर्फ हमारे अंडे चाहिए और कुछ नहीं। तब विष्णु भगवान समुद्र देव को आदेश देते हैं कि अब तुम पीछे हट जाओ या फिर सूख जाओ, लेकिन टिटहेरा और टिटहेरी के अंडे वापस लौटा दो। प्रिय मित्रों, श्री हरि विष्णु भगवान की इतनी बात सुनने के बाद समुद्र देव पीछे हट जाते हैं और टिटहेरा टिटहेरी के अंडों को वापस लौटा देते हैं। टिटहेरी अपने अंडों को वापस पाकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। प्रिय मित्रों, समुद्र से जब अंडे बाहर आते हैं तो उन अंडों का कलर समुद्र के पत्थर जैसा हो जाता है और इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने पक जाते हैं कि टिटहेरी की चोंच से अंडे नहीं फूटते हैं। प्रिय मित्रों, टिटहेरा और टिटहेरी बारी बारी से अपनी चोंच से उन अंडों पर प्रहार करते हैं, लेकिन वह अंडे नहीं फूटते हैं। तब टिटहेरा और टिटहेरी बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अंडों को कैसे फोड़ा जाए जिससे हमारे बच्चे बाहर निकल सकें। परेशान टिटहेरा और टिटहेरी उड़ान भरते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और अपने अंडों से बच्चों को बाहर निकालने वाली समस्या को बताते हैं। तब श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी चोंच से अंडे नहीं फूट रहे हैं तो ये लो, हम तुम्हें एक ऐसा पत्थर दे रहे हैं जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। यह पत्थर जिसके पास होता है वह बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, पृथ्वी पे उनके जैसा धनी कोई नहीं होता। यह कहकर वह पत्थर टिटहेरा और टिटहेरी को दे देते हैं। वह पारस पत्थर लेकर दोनों अपने अंडों के पास चले आते हैं और जैसे ही वह टिटहेरी पारस पत्थर को अपने अंडों से टच करवाती है, वह अंडे तुरंत फूट जाते हैं और उनसे बच्चे बाहर निकल आते हैं।
टिटहिरी अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को पाकर बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है और श्री हरि विष्णु भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करती है। अब टिटहिरी अपने मन में विचार करने लगती है कि इस पारस पत्थर में से छोटा सा टुकड़ा यदि मैं अपने पास रख लूं तो अगली बार मुझे अंडे फोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुरंत इस पारस पत्थर से अपने अंडे फोड़कर अपने बच्चों को बाहर निकाल लूँगी। यही सोचकर टिटहिरी उस पारस पत्थर से एक टुकड़ा अलग निकाल लेती है और बाकी पारस पत्थर को श्री हरि विष्णु भगवान को पहुंचा देती है। प्रिय मित्रों, इस तरह से पारस पत्थर टिटहिरी के पास आया। पारस पत्थर और किसी भी पक्षी के पास नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ टिटहिरी पक्षी के पास पारस पत्थर आया जो टिटहिरी लेकर आई। और टिटहिरी ही पारस पत्थर को जानती और पहचानती है और अंडों को फोड़ने के समय वह नदी, समुद्र या पहाड़ से कहीं से भी ढूंढकर ले आती है। अब मित्रों, इस पारस पत्थर को हासिल कैसे करें, इसका एक सिंपल सा विधान है जो हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है। जब भी टिटहिरी अपने घोंसले में अंडे देती है तो वह अंडे के 15 दिन बाद पारस पत्थर को लाकर अपने घोंसले में रखती है। दोस्तों, टिटहिरी के अंडे 20 दिनों बाद पक जाते हैं और बच्चे बाहर निकले आते हैं। प्रिय मित्रों, 15 से 20 दिनों के बीच में आपको टिटहिरी के घोंसलों को हासिल करना है और इस टिटहिरी के घोंसले में जितने भी कंकड़ पत्थर हों सभी को लोहे से छुआ कर देखना है। इसमें एक पारस पत्थर जरूर मिलेगा। यदि टिटहिरी के अंडे 15, 16, 17 दिन के हो गए हों तो ये पत्थर आपको ज़रूर मिलेगा। पारस पत्थर की एक ही पहचान है, आप जिस लोहे से पारस पत्थर को छुएंगे वह लोहा उसी वक्त सोना बन जाएगा। जब भी आप टिटहिरी का घोंसला खोजें तो एक बात का पूरा ध्यान रखें, टिटहिरी के अंडे, उनके घोंसले और टिटहिरी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, अन्यथा इससे दोष लग जाता है। टिटहिरी के घोंसले के आसपास के सभी पत्थरों को लोहा से छुआ कर देखें। किस्मत अच्छी रही तो धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान।